तो आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट का अध्ययन करेंगे। और इस कहानी में दो मुख्य कैरेक्टर हैं। एक है 14 साल का लड़का डेरी और एक है वृद्ध आदमी जिसका नाम है मिस्टर लैम। डेरी यह कहानी एक 14 साल के लड़के से शुरू होती है जिसका नाम डेरी है और एक एक्सीडेंट के कारण उसके चेहरे पर एसिड फैल गया और एक तरफ से चेहरा जल गया। फिर वह लोगों का सामना करने से डरता था और छिपने के लिए जगह तलाशता, क्योंकि ऐसा चेहरा होने के लिए लोग उसे चढ़ाते थे। फिर एक दिन अचानक एक बगीचे में वो प्रवेश कर जाता है और वह देखता है कि वहाँ कोई पहले से ही मौजूद है, इसलिए वह वहाँ जाने से की कोशिश करता है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर लैम है, वो बगीचे का मालिक है, वो उसे रोकता है। मिस्टर लैम अनुमति के बिना आने पर डेरी को दोषी नहीं मानते। हालांकि मिस्टर लैम अपने बगीचे में उसका वेलकम करते हैं, उसे बताते हैं कि उसकी उपस्थिति के कारण उसे छोड़ना नहीं है। लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते, ऐसा डेरी फील करता है और इसलिए वह बगीचे से जाना चाहता है। तब फिर से मिस्टर लैम ने उसे वहाँ रहने के लिए कहा। उसके बाद वे बातचीत शुरू कर देते हैं और डेरी बताता है कि कैसे कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं लोगों से नफरत करता हूँ। इस पर मिस्टर लैम उसे सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। मिस्टर लैम ने उसे बताया कि मेरा एक पैर तिनका है जो एक युद्ध में बम विस्फोट के समय खो गया था, यानी खो दिया था उन्होंने। और अब बच्चे किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वह अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है। मिस्टर लैम उनकी बातचीत चल रही थी और ऐसी स्थिति में होने के बारे में डेरी के डर, घृणा, अवसाद के बारे में विभिन्न चीज़ों को प्रकट करता है। इसके अलावा मिस्टर लैम सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए उनसे कहते हैं। अब वे दोस्त बन गए और मिस्टर लैम ने डेरी को अपने बगीचे के सेब को तोड़ने में सहायता करने के लिए कहा। डेरी ने उसे बताया कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है और उसने अपनी माँ को भी इस बारे में नहीं बताया। फिर मिस्टर लैम ने उसे अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए कहा। फिर डेरी को यह मुश्किल लगता है और इस पर उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती। आखिरकार डेरी सहमत हो जाता है और मिस्टर लैम से कहता है कि मैं अपनी माँ से अनुमति मांगकर वापस आऊँगा। हालांकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह जाए, लेकिन वह अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस जाता है मिस्टर लैम के पास। इसी बीच मिस्टर लैम सेबों को गिराने के लिए एक सीढ़ी चढ़ते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि डेरी वापस नहीं आएगा। इसके अलावा उसकी विकलांगता के कारण उसके लिए चढ़ना मुश्किल था, तो वह सीढ़ी से फिसल जाता है और मर जाता है। दूसरी ओर डेरी उसकी मदद करने के लिए बगीचे में लौटता है, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने पर उसे फर्श पर डेरी लेटा देखता है। डेरी लेटा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा वह उसे स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में उसे पता चल गया कि वो मर गया है और रोना भी शुरू कर देता है डेरी। लेखक यह कहना चाहता है कि हमें अपनी स्थिति पर कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, साथ ही हमें अपने बारे में पॉजिटिव और आशावादी होना चाहिए, यानी सकारात्मक और आशावादी हमेशा रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।